हम सोचे आज हमारा लकी डे है। हाँ? ठीक। वो हमको गिफ्ट दे रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग किधर? आप बड़ा लकी है। अच्छा ऐसा है क्या? लक कर रहा है। आपका भी तो इंटरव्यू है सर। हाउ सर? संदेश हाँ हाँ एकदम। कैसा चल रहा है? आप लोग किधर जा रहे दौरा पे? आपको कोई सवाल आपको कोई सजेस्ट करना हो तो बताइए। कोई सवाल आप सजेस्ट करना चाहें तो बताएं। हम काम करें। अरे ब्लैक में है। ब्लैक में सर बातचीत नहीं होता आजकल। बिल्कुल बातचीत नहीं होता। कहाँ? राजनीति अपनी जगह है लेकिन भाईचारा अपनी जगह है। जब एयरपोर्ट पर दोनों ही भाई एक दूसरे के आमने सामने हुए तब तेज प्रताप यादव के चेहरे से उनके परिवार से दूर होने का दुख व उनके परिवार ने उनके साथ जो किया उसका दुख साफ साफ नजर आ रहा था। तेजस्वी जी का जहाज चालू है, उधर मत पूछाइएगा। तेजस्वी जी का जहाज चालू है तो दिखाइए। स्टार्ट हो जाएगा ना। तेजस्वी जी उस पर सवारी है, उनका जहाज थोड़ा ही है। नहीं सर, हम उधर से कहीं आ जाए। चालू जी क्लियर ले लें। आप हमारे साथ हैं उनके टीम में? नहीं सर, आपके टीम में है। हाँ तो हमारी चर्चा कीजिए। जयचंदवा भी बैठा हुआ उसमें। जयचंदवा भी साथ में बैठा हुआ है। तो बैठा हुआ है साथ में। संजय जी जो हो जयचंद साथ में हो। तो हम समझे रहे हैं। तेजू भैया की बात एकदम सही है कि तू मेरी तरफ है उनकी तरफ, लेकिन तेजू भैया ने अब तक जयचंद के नाम का खुलासा खुलकर नहीं किया है। आप जियो का फोन इस्तेमाल करते हो और वीडियो बना के अपने दोस्त को भेजते हो, इंस्टाग्राम की रील बनाते हो, तो पैसा किसके जेब में जाता है? अदानी। वही मैं सोचूं यूट्यूब और फेसबुक से तो काम चलाऊ पैसा आ जाता है, लेकिन मेरी जो इंस्टा रील है उसका पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा मुझ तक क्यों नहीं आता है? आज जाकर समझ आया, मेरी सारी मेहनत का पैसा अडानी ले जाता है। अगर मोदी नहीं तो कौन? कोई ऐसा है जो कि मोदी के अगेंस्ट सिंगल प्रेजेंस लेके लड़ सके? अंजना जी बेहतर होंगी, कम से कम झूठ तो नहीं बोलती हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर सारा दिन झूठ बोलता है, झूठ बोलकर देश को गुमराह करता है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, अब उसके सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी से बेहतर बहुत लोग हैं इस देश के अंदर, 140 करोड़ लोग। वो पूछ रही है विपक्ष का कौन सा नेता है जो उनको चुनौती में देता? सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री। राहुल जी का नाम क्यों नहीं लेते? राहुल जी का नाम क्यों लेने में हिचकिचा रहे? ये गंभीर डिबेट हो रही है। कांग्रेस पार्टी का स्वाभाविक है। माननीय राहुल गांधी जी हैं। हाँ तो आप नाम लेते सीधा, जैसे उसने पूछा था राहुल गांधी बोलते हैं। फिर कह रहा हूँ, इतना घूम फिर के आए सर। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सांसद अपने नेता को चुनते हैं। हम बार बार कह रहे हैं, बीजेपी से बड़े मोदी, मोदी देश से बड़े मोदी, सबसे बड़े और सबसे बड़े अडानी। सबसे पहले तो हिचकिचाहट हटानी पड़ेगी। अपने नेता से ज्यादा क्षमता आप मुझ में देखते हैं, ये तो चिंता की बात होनी चाहिए कांग्रेस के लिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कांग्रेस के प्रवक्ता को भी राहुल गांधी से अच्छा प्रधानमंत्री अंजना ओम कश्यप में नजर आ जाता है, लेकिन राहुल गांधी में नजर नहीं आता है, क्योंकि ये भी भली बात जानते हैं वो मूर्ख देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। 1990, 95, 2000, 2005, 10, 15, 20, 25, ये 90 से लेके 2025 का 35 साल का जो बिहार की यात्रा है उसको तो आपने देखी होगी। हो सकता है इसमें से 40 साल के कम के लोग हों तो इनको उस समय ना हो, मैंने भी देखी है। तो एक बात ही बताइए, कब तक वही 90 का जंगल राज याद दिलाया जाएगा? जब तक जिंदा रहा जाएगा तब तक, जब तक जिंदा रहा जाएगा तब तक न दिलाना है। इसलिए कि हमारी पीढ़ी जो आने वाली है उस इतिहास को समझेगी कैसे? पीढ़ी मेरी माने मेरे पोते अगर आते हैं तो कैसे समझेंगे कि हमारे यहाँ बिहार में ऐसा भी कभी हुआ था? ये तो मस्ट है ना। जो पत्रकार दिन भर योगी मोदी के खिलाफ माहौल बनाते रहते हैं, लेकिन जब जमीन पर उतरते हैं और जनता से आमना सामना होता है तब इनका सारा वहम दूर हो जाता है। मिलिए ऐसे ही एक और पत्तलकार से। 10,000 मिला? नहीं जी, नहीं मिला है। अच्छा, अगर आ जाता तो फिर आप नीतीश कुमार को वोट देती? तो क्यों? नीतीश कुमार के तो खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, बिरला पिल्सम खा रहे हैं, तो क्यों नहीं देंगे? देंगे। अच्छा, क्यों नहीं देंगे?
गेहूं चावल खिला रहे हैं, वो वृद्धा पेंशन 1100 का दे रहे हैं। तो क्यों वृद्धा पेंशन मिल रही है आपको? हाँ हाँ जी, हाँ मिल रही है, एमरी साल से मिल रही है। और आपको राशन भी मिल रहा है? हाँ राशन भी मिल रहा है। तो 10,000 नहीं मिले? नहीं 10,000 वाला नहीं मिला। तो फिर आप नाराज हैं इस बात से? हाँ आप असंतुष्ट हैं? संतुष्ट है कि मिले तभी खुश है, नहीं मिले तभी खुश है। ये बेचारी तो दिन भर योगी मोदी बीजेपी एनडीए को हमेशा पानी पी पी कर कोसती रहती है, लेकिन जब जमीन पर जनता का सामना होता है तब इनको भी मुंह की खानी पड़ती है। बाकी का आइए अब आपको मिलाते हैं दलालों के दलाल पत्रकार महान रवीश कुमार से। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक दिन में 17 सभाएं करने वाले तेजस्वी यादव अलग अलग रंग की टी शर्ट में क्यों नजर आ रहे हैं? क्या टी शर्ट तेजस्वी यादव को इस चुनाव में नया मेकओवर दे रही है या ग्रह नक्षत्र की गणना करने वालों का कमाल नजर आ रहा है? मरून, क्रीम, व्हाइट, स्काई ब्लू, डार्क ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, पिंक और ब्लैक टी शर्ट में तेजस्वी यादव चुनावी सभा को संबोधित करते हुए। बाजू पर आरजेडी लिखा हुआ है। 2020 में तेजस्वी ज्यादातर कुर्ता पजामा में नजर आते थे, लेकिन 2025 के चुनाव में टी शर्ट को अपना सियासी पहनावा बना लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी गमछा लहराया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा करना छोड़ दिया है। इसका मतलब है तेजस्वी जनता के बीच पहुंचने के लिए, नए सिरे से रिश्ता बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। कैजुअल टी शर्ट में तेजस्वी कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर भाषणों में गंभीर नजर आते हैं। नो नॉनसेंस का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। 14 नवंबर के नतीजे बताएंगे कि बिहार के युवाओं ने तेजस्वी यादव की टी शर्ट के कलर कोड के सिग्नल को कैसे समझा है। बिहार की उमस भरी गर्मी में टी शर्ट आरामदायक तो होती है, लेकिन इसका संबंध बिहार की गरीबी से भी हो सकता है। तो आज रवीश कुमार ने टी शर्ट के बल पर ही तेजस्वी यादव को पूरा बिहार का इलेक्शन जितवा दिया है। अगर अब आने वाले समय में आपको कच्चे के ऊपर पूरा एक एपिसोड सुनने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, तो आप चौंकिएगा मत। बाकी कहाँ आप लोगों ने पत्तलकार या गोदी मीडिया मत कहिएगा। सकता है हम इस देश में प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, उनकी डिग्री पर सवाल पूछ सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कमीशन को झुठला दे वो अलग बात है। हम इस देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, कितने लोगों की मौत हुई भगदड़ में। हम इस देश में सवाल पूछ सकते हैं कि पहलगाम के आतंकी अभी कहाँ हैं और क्यों नहीं गिरफ्तार हुए। हम पूछ सकते हैं कि पुलवामा में इतना आरडीएक्स कहाँ से आया। हम सवाल पूछ सकते हैं कि इतने सारे लोग जो आज बेरोजगार हैं वो बेरोजगार क्यों हैं। हम सवाल पूछ सकते हैं कि पीएम केयर फंड में कौन पैसा डाला और वो पैसा कहाँ गया। हम सवाल नोटबंदी पर पूछ सकते हैं, मणिपुर पर पूछ सकते हैं, हम सवाल कालाधन पर पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि 15 लाख आएगा या 45 लाख आएगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बिल्कुल सही कहा सुप्रिया जी ने कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है। मोदी से सवाल पूछो, योगी से पूछो, पर इंदिरा से मत पूछना वरना इमरजेंसी लग जाएगी, और राहुल से मत पूछना वरना थरूर जैसा हाल हो जाएगा। सवाल पूछिए, पर तो आप सेना से सबूत मिलने के बाद सिंदूर पर भी सवाल पूछते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में 41 फैसले ईवीएम पर आ जाते हैं तब सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछते हैं। ईसी is very good in Karnataka, EC is very good in Telangana, EC is very good in other states. EC was so good in 99 सीट मिली तो सुप्रिया जी ऐसे सेलिब्रेट करने लगी, पर जब EC की तरफ से जब निर्णय आता है महाराष्ट्र और हरियाणा में तो EC वेरी बैड होता है। EC नहीं, ये CC की प्रॉब्लम है। CC का मतलब है कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी। जुडिशरी इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला दे, मैं मानता हूं। जुडिशरी रफाल पर फैसला दे, मैं नहीं मानता हूं। इलेक्शन कमीशन फैसला कर्नाटका में दे, मैं मानता हूं। इलेक्शन कमीशन फैसला दे कहीं महाराष्ट्र में, मैं नहीं मानता हूं। इसको बोलते EMI, मतलब इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा का परिवार। 50 वर्ष पहले भी परिवार तंत्र के ऊपर था, आज भी परिवार तंत्र के ऊपर है। गलती बेटा की थी, डेटा को गाली देती रही कांग्रेस। ये उनका कुछ भी कहो, बेचारी सुप्रिया सुले दिन रात मेहनत करके कांग्रेस को डिफेंड करने की पूरी नाकाम कोशिश करती है, लेकिन कांग्रेस के इतने कुकर्म हैं कि बेचारी वो भी दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी कांग्रेस के कुकर्मों को डिफेंड नहीं कर पाती है। तो हलवाई तो है ही उसमें। अब मछली पकड़ना, मछली बनाना, जलेबी छानना तो हलवाई का ना काम है। हम जीतने के बाद वही हलवाई को हम रख लेंगे, उन्हीं से अपना महुआ में भोज पकवाएंगे। हाँ महुआ का हलवाई राहुल गांधी होंगे। हाँ यहाँ से जीतने के बाद सबसे पहले हम भोज देंगे पूरा महुआ में। महुआ चारा खिला के सभी लोगों को, 36 पंचायत सभी लोगों को भोज देंगे, और जो हलवाई होगा वो होंगे राहुल गांधी। ये भी ठीक है, राहुल गांधी से राजनीति तो अच्छे से हो नहीं रही, हो सकता है ये काम ज्यादा अच्छे से कर पाए। बीजेपी वालों ने दिल्ली में एक हाईवे बनवाया था, दिल्ली से सहारनपुर हाईवे। देख रहे हो कितनी लो क्वालिटी का माल लगाया है भाई, ये तो हवा से ही टूट गया। ऐसे ही आपको लगता है ना, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। जितनी भी ये सामने आपको लोग दिख रहे हैं ना, कीटाणु, इन्होंने ये सारा तोड़ दिया।
अभी तक तो हाईवे का उद्घाटन तक नहीं हुआ था और इन लोगों ने इस हाईवे का काम बजा दिया। ये देख रहे हो, जानकर तोड़ रहे हैं भाई, अपना ये मल मूत्र यहीं डालते हैं और नीचे से जो लोग जाते हैं वो सोचते हैं ऊपर से पानी गिर रहा है। ऐसा नहीं है भाई, ध्यान से जाना। मुझे तो लगता है भाई कुछ दिनों बाद इस हाईवे की सारी लाइटें गायब हो जाएंगी, कैमरे भी गायब हो जाएंगे। इनको बीजेपी से इतनी दिक्कत हो चुकी है भाई, पूरे हाईवे की लंका लगा रहे हैं। देख रहे हो आप कैसे तोड़ रहे हैं, जान के तोड़े हैं, सबको पता है। नफरत है भाई, नफरत। ये देखो आप, इतनी ऊंची बाउंड्री होने के बाद भी खड़ा है। उधर से अगर ये गिर गया तो नाम आएगा भाई हाईवे का कि हाईवे ने बलि ले ली। भाई यार, ये हाईवे हम लोगों के लिए बना है, इसकी क्यों लंका लगा रहे हो? देख रहे हो आप भाई, कैमरों पे भी पत्थर मारते हैं भाई ये लोग। सरकार कोई भी आ जाए भाई, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। आपको क्या लगता है इस तरीके से हम चाइना को टक्कर दे देंगे? मुझे तो नहीं लगता कि चाइना को टक्कर देंगे। देख रहे हो भाई, लंका लगा दिया भाई पूरा हाईवे की। बंद करवाओ भाई इन लोगों का आना जाना। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।